नमस्कार। बापी लर्निंग एकेडमी में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं, मेरे छात्र छात्राएं तथा मेरे शुभचिंतक सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज भी मैं एक नई विषय को लेकर आपके सामने में हाजिर हुआ हूं और आज का मेरा चर्चा का विषय होगा मैथमेटिक्स। और इसमें आज मैं आपके साथ एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। तो चर्चा की आगे बढ़ने से पहले आइए आपको फिर से अनुरोध करते हैं, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स भी लिखिए ताकि मैं अगले एपिसोड में अच्छी तरह से बना सकूं। तो देरी ना करते हुए आरंभ करते हैं आज का मेरा ये चर्चा। आज चर्चा करेंगे क्लास 7 के एक्सपोनेंट एंड पावर। तो श्रोताओं, एक्सपोनेंट पावर के लिए कुछ नियम है, जैसे कि फर्स्ट नियम देखिए, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 0 and m and n are positive integer, then x to the power m into x to the power n equal to x to the power m plus n। यानी कि एक्सपोनेंट और पावर में अगर बेस समान रहेगा, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई देन पावर विल बी एडेड। मतलब अगर बेस समान होगा मल्टीप्लाई के समय तो पावर प्लस होता है। ये एक फर्स्ट रूल। अनदर रूल देखिए, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन एक्स टू द पावर एम डिवाइड एक्स टू द पावर एन। अगर डिवाइड का समय बेस समान रहेगा तब क्या होगा, पावर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों बेस समान है, डिवाइड है तो उसका पावर क्या हुआ है, एक्सपोनेंट, उसका पावर तो क्या हुआ है, माइनस हुआ है। ये है दूसरा एक लॉ। तीसरा लॉ है, कोई भी रेशनल नंबर के ऊपर मतलब पावर अगर 0 होगा, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर एंड डिफरेंस फ्रॉम 0 मतलब 0 नहीं होगा। एक्स टू द पावर 0 मीन्स एक्स टू द पावर 0, यानी कि ये एक्स है रेशनल नंबर, डिफरेंस फ्रॉम 0 नहीं है, तो दैट मीन्स एनी टू द पावर 0 इक्वल टू डायरेक्टली 1। दिस इज अनदर लॉ। नेक्स्ट लॉ, let x be a rational number and mn are the, suppose mn are the positive integer, and if it is written in that rule x to the power m to the power n, मतलब कोई रेशनल नंबर के ऊपर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसके ऊपर में पावर होगा, तो दोनों पावर क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज इसमें 2 दिया है, 2 क्यूब पावर, इसके ऊपर में पावर दिया है 4, तो आंसर क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। क्लियर हुआ है। तो ये है कुछ एक्सपोनेंट पावर का रूल। अब हम थोड़ा मेस करेंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू दिया गया है 4 क्यूब। उसको वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू स्प्लिट इट इनटू, जैसे 4 टू द पावर 3, यानी कि 3 नंबर्स ऑफ 4 इंटू 4 4 4 जा 16 इंटू 4 64। ओके, फाइंड द वैल्यू। 4 क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 times of 4।
4 cube means 3 times of 4. Okay. Next, suppose आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, express as exponential form. Exponential form. Express the following exponential form. जैसे आपको दिया है 2 into 2 into 2 into 2. Here 2 is 4 times. That means 2 to the power 4. उसका एक्सपोनेंट पावर क्या होगा 4, क्योंकि ये 4 नंबर्स ऑफ 2 है. सपोज आपको दिया है 2 into 2 into 3 into 3. इसमें 2 टाइप का प्राइम फैक्टर है, जैसे कि 2 है, 3 है. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके. नेक्स्ट हम आएंगे नंबर 3, आइडेंटिफाई व्हिच इज ग्रेटर. आइडेंटिफाई व्हिच इज ग्रेटर. सपोज क्वेश्चन दिया गया है 4 क्यूब एंड 3 टू द पावर 4. व्हिच इज ग्रेटर. यहाँ पर है 4 क्यूब, यानी कि 4 into 4 into 4, 3 times of 4. 4 4 16, 4 16 64. Yeah, 3 to the power 4 means 4 times of 3. 3 into 3 into 3 into 3. 3 3 9, 3 9 9 9 81. Okay. अभी देखिए, since 81 is greater than 64, so 81 we get from 3 to the power 4. So 3 to the power 4 is greater than 4 cube. Okay, clear हुआ है. Okay. Next, express question number 4. Express as exponential form. आपको दिया गया है 512. तो क्या करना है, 512 को हम 12 को हम डिवाइड करेंगे विथ प्राइम फैक्टर से. तो ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 6. 2 से जाएगा इवन नंबर और एंडिंग में इवन नंबर है, तो इट इज डिविजिबल बाई 2. 1 2 2 जा 4 8. Again, n digit is even number, so it will be divisible by 2. 6 4 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1. लास्ट में देखिए 1, ये 1 नंबर आ गया है, मतलब कंप्लीट. अब हम लिखेंगे इस प्राइम फैक्टर को, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 into 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 2. That means 9 times of 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 to the power 9. ये होगा 512 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है. Okay, next type of question number 5. Simplify and write in exponential form. Simplify and write in exponential form. इसमें ऐसे लिखिए, जैसे कि दिया गया है 2 to the power 4 into 2 क्यूब. हम लोग थोड़ा पहले लॉ में कहा था, अगर बेस मल्टीप्लाई के टाइम में, अगर बेस मल्टीप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, अगर बेस 1 होगा तो पावर ऐड होता है 4 + 3, यानी कि 2 to the power 7.
तो हमें कहा गया कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकलाएंगे, ओनली उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सपोज दिया गया है 4 to the power 3 डिवाइड 4 to the power 2। तो हमने रूल सेकंड में कहा था, अगर इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिवाइड ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इफ द बेस इज इक्वल सेम, then power will be subtract. That means 4 3 minus 2 4 to the power 1। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, उसका वैल्यू में 1 लिखना नहीं लिखना समान बात है, तो ऐसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिससे कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है 2q होल टू द पावर 4। तो हम लोग थोड़ा आगे एक लॉ में बोला था, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसमें ये पावर 3 पावर के साथ में 4 पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, क्योंकि हमें कहा गया है कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसलिए हम लोग राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखेंगे। अगर ओनली कहता था सिंप्लीफाई, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, मतलब 12 टाइम्स ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। ओके, क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट दिया है, सपोज आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ टू 0 into 5 स्क्वायर वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं एनी टू द पावर 0, माने एनी रेशनल नंबर टू द पावर 0 इज 1, डायरेक्टली 1। 5 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 5, 5 into 5 25, तो आंसर क्या होगा 25। ओके, क्लियर हुआ है। अब हम आएंगे और एक नया नियम का, जैसे कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। राइट द नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म सपोज दिया गया है 2 8 4 5 1, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट होगा 2 इंटू, फर्स्ट है 2 है, इसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, मतलब 4 नॉट, तो 0 होगा, प्लस इसके बाद में आया है कितना 8 इंटू कितना डिजिट है, इसके बाद 1 2 3 1, 8 इंटू 1 2 3 1000, प्लस इसके बाद में क्या है 4 के बाद कितना डिजिट है 2, इसमें क्या होगा 2 2 0 1, मतलब 100, प्लस 5 इंटू 5 के बाद में कितना डिजिट है 1, इसलिए 10 होगा। इसके बाद में आया 1 के बाद में कितना डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है, तो ओनली 1 इंटू 1। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, राइट द नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट इन एक्सपोनेंशियल वे। जैसे कि एक्सपांडेड फॉर्म में तो हम लिखा है, तो अभी हम लिखेंगे 2 इंटू, इसमें 1 2 3 4 10 to the power 4, प्लस 8 इंटू 10 to the power 3, प्लस 4 इंटू 10 to the power मतलब 10 स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 10 1 इंटू 1, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये होगा एक्सपांडेड फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सब एक्सप्रेस एस स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए इन स्टैंडर्ड एक्सप्रेस एस स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6, सपोज इतना दिया गया है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको ख्याल करना है, जो डिजिट होगा, मतलब जीरो छोड़ के जो डिजिट है 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा, इसके बाद में उसका नंबर के बाद में पॉइंट होना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 5 है, इसके बाद में हम पॉइंट, इसके बाद में हम लोग क्या दिया है पॉइंट 0 देख के ये कितना देखिए तो 10 टू द पावर कितना हो, इसको छोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6। तो मतलब क्या है, राइट सपोज इसको आपको एक्सप्रेस एस स्टैंडर्ड फॉर्म में करने को दिया है। तो सपोज आप इसमें कोई पॉइंट नहीं है, हमको इमेजिन करना होगा ये पॉइंट यहाँ पर है, राइट साइड में है। तो यहाँ से हमको यहाँ पर आना है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 5.0। ठीक है, अगर राइट से लेफ्ट में आएगा, पावर क्या होता है पॉजिटिव होता है। पावर जो है एक्सपोनेंट जो है उसको जो पावर है पावर पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस होगा। जैसे कि सपोज आपको दिया है एक्सप्रेस ए स्टैंडर्ड फॉर्म दिया 0.00020008 दिया है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। तो ऑलरेडी इसमें डेसिमल दिया है, तो वही डेसिमल कहाँ पर आना है, वो जो पहला जो डिजिट है उसका बाद में आना है। तो पहला लिखिए 8.0 इंटू 8 पॉइंट, इसमें कुछ नंबर नहीं है 0.0 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर -5। तो ये लेफ्ट से राइट में आया, राइट से लेफ्ट में आने से पावर में पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट से डेसिमल छोड़ के आने से तो पावर में माइनस होता है। पावर में क्या होता है माइनस। तो किस लिए माइनस हुआ है एक बार भी देख लीजिए। सपोज 0.008 दिया है आपको, वो कैसे माइनस होगा है, सबको कैसे माइनस होगा, जैसे कि 8.0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 घर में आया माइनस तो 3। ये -3 कैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये -3 कैसे हुआ है, जैसे कि 0.008। तो आप 8 लिखिए, 1 2 3 नीचे में क्या होगा 3, मतलब 1000। तो 1008/10³ 8 इंटू, अगर उसको ऊपर में उठाएगा तो क्या पावर क्या होता है -3। सिंपली हम लोग आगे में किया था, माइनस क्या होगा डेसिमल लेफ्ट से राइट तरफ में आने से पावर माइनस, और डेसिमल राइट तरफ से लेफ्ट में आने से पावर पॉजिटिव। तो इतना तक ही। तो आज हम एक्सपोनेंट और पावर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दिया है। अगले दिन और एक नए विषय को लेकर आपके सामने में मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं बाप्पादी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।